how are you? I am Jagat Singh Chokar. Welcomes you in our YouTube channel Math Zone. In the last videos we have discussed on the number system, rational numbers, and in this today we take a topic irrational numbers. बहुत से बच्चों ने हमसे पूछा कि रैशनल नंबर तो हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, हमें रैशनल नंबर भी बताए। तो ऐसे बहुत से हमारे पास में कमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर इरेशनल नंबर्स की बच्चों के पास में क्वेरी है। तो उससे इरेशनल नंबर बताने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए, उनको लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि दूसरे लोगों को भी उसे देखने से फ़ायदा हो और हमें मोटिवेशन मिले। साथ साथ जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये बताने से पहले कि इरेशनल नंबर क्या होता है, एक बार ब्रीफ समरी देखते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर क्या होते थे? ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है, तो वे रैशनल नंबर होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, तो ये या तो टर्मिनेटिंग आता है, या तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग होने पर कैलकुलेशन वहीं पर फिनिश हो जाती है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद में इसके अंदर एक और कंडीशन होगी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होना चाहिए। अगर ये रिकरिंग है या रिपीटिंग है तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है। और ये इसका डेसिमल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है कि 3.4 अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये रिपीटिंग है, 342 हो सकता है, तो 3.42 3.4 बार, या फिर 4.8, यानी ये एंड में ये फिनिश हो जाता है। 8 के बाद में कोई नंबर नहीं दिया तो इसका मतलब ये टर्मिनेट नंबर है। तो इसको 48/10 लिखकर यहाँ से इसको 2 5 जाए और 2 से 24, इस तरह 24/5 ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म में नंबर आ जाता है। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म है और ये इसकी P/Q फॉर्म है। आते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के दौरान नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद रिकरिंग में आंसर नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में रिकरिंग नहीं होता तो फिर क्या आता है, वो नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? जो नंबर इस फॉर्म में होते हैं जिनका नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमें मिलता है, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, उनके ऊपर एक सर्ड का साइन बना होता है, तो ये ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हमें यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था कि इरेशनल नंबर की कैसे हम डिफाइन करें। तो हमने देखा कि ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आता है, तो ऐसे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ एग्जांपल हम देते हैं कि √2, √3, √5, √7, ये सभी नंबर ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन √4, अगर रूट के अंदर 4 है या रूट के अंदर 9 है, तो ऐसे नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का है और ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल हो जाएंगे, ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर दिया हो तो उसे लोवेस्ट फॉर्म में ले आए। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि √18, तो √18 आपको दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि √18 का कैसे करें, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं प्राइम फैक्टर में। तो ये 9 × 2, तो जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3, तो 3 बाहर आ जाएगा और ये 3√2, इस तरह 3√2 एक इसका √18 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में हम बड़े नंबरों को कन्वर्ट करें और उसके बाद देखें कि दिया हुआ नंबर परफेक्टली डिविजिबल होता है नहीं है, ये इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल है। अगर कोई रूट की फॉर्म में नंबर दिए, 2 √2 √3 दिया, तो इनका दोनों का सम करें या इन दोनों का डिफरेंस करें। तो सम और डिफरेंस मल्टीप्लाई, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई होने पर वे दोनों नंबर
रेशनल बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो बने तो वो जैसे √8 की मल्टीप्लाई हमने की √2 के साथ में, तो इन दोनों को नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो √16 आ जाता है। तो यहाँ √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। तो ये दोनों इनका प्रोडक्ट 4 आता है, तो ये एक रेशनल नंबर बन जाता है। तो हर कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट भी इरेशनल नंबर ही होगी, लेकिन सम और डिफरेंस, दो रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस ऑलवेज इरेशनल होता है। तो देखते हैं, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, कुछ एग्जांपल दिए, √2 को, √3, √5 को एंड सो ऑन। इस तरह इन नंबर्स अगर इस तरह फॉर्म में दिए तो कैसे हम नंबर लाइन पर इनको शो करेंगे। इससे पहले हमने सीखा था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे बनाया जा सकता है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड टेक 0, टेक 1 यूनिट on this scale. Suppose I have taken 1 unit, 1, and then draw a perpendicular on this line and 1 unit OA. This is OA. OA is equal to 1. Draw a perpendicular on A and make it cut an arc of 1 unit again. So this is also 1 unit. And this point is B. Now join OB. This is √2. तो अब ये कह सकते, आप कुछ बच्चे कह सकते हैं कि ये √2 कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा कैसे आया। तो हम इसमें लेते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते होंगे क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस हमें निकालना है √2, यहाँ बेस ये है और ये परपेंडिकुलर है भी। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AB कितना है, AB यहाँ से हमें निकालना है। AB दिया हुआ है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 = 2। और जब O भी यहाँ से निकालेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा इस पर। तो इस तरह से √2। तो हर स्टेप में आपको यही देखना है कि √2 यहाँ पर लाना है। ये इस फॉर्म में पाइथागोरस से इसको हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें नंबर लाइन पर ये √2 तो ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2 है, लेकिन नंबर लाइन पर नहीं है। तो अब क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, कंपास से 0 पर रखते हैं उसके नीडल को और यहाँ से इसको एक आर्क लगा देते हैं। यहाँ से OB के इक्वल एक आर्क लेते कंपास में और यहाँ पर इसको लगा देते, तो ये नंबर लाइन पर काट देता है इसको। तो ये हो गया √2। अब बात आती है आगे √3। √3 कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर √2 तो आ चुका है। अब इसको फिर अगेन हमारा काम है कि यही इसी पॉइंट पर फिर 90 डिग्री एंगल बनाएं और इसको फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर उठाएं और उसके अंदर से 1 यूनिट का अगेन 1 यूनिट का एक आर्क काट लें। तो अब इस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √2 है, ये 1 हो गया। यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से। तो इस तरह से ये √3 आ जाता है। इसी तरह सेम ये हमारा OC की डिस्टेंस लेते हैं कंपास में और एक आर्क और फिर लगा देते हैं, तो ये यहाँ पर √3 आ जाता है। तो इस तरह से स्केल चलता जाता है और हमें नंबर लाइन मिलती हुई जाती है। ये तब होता है जब कोई हमारे पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब तक नहीं आता। जैसे 1 परफेक्ट था, यहाँ पर 2 नंबर जब तक नहीं आता तब तक इससे नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं और इसी तरह एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हुए नंबर √2, √3, √4, √5, √6 ऐसे निकालते हुए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि √5, क्योंकि √5 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 4 + 1। इसका मतलब 4 इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, और ये किसका है, +1 का। तो इसको देखते हैं, ये डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तो जितने नंबर जिनमें अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर का कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बना के देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर हमने यहाँ पर 0 लिया
और यहाँ पर 1 यूनिट लिया था इसमें, यहाँ पर हमें 2 यूनिट लेनी है फर्स्ट वाली, तो 2 यूनिट लेते हैं तो ये यहाँ पर 2 आता है। और इस 2 पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, ओ ए। अब यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कंपास की फॉर्म की हेल्प से, और यहाँ पर ये इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, 1 1 लिया था, क्योंकि यहाँ पर ये 1 थी तो यहाँ 1 लिया था। अब ऐसा नहीं यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लेंगे, कुछ बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 लेना है, सेकंड 1 हमेशा परपेंडिकुलर 1 ही रहेगा, और जब 1 रहेगा तो यहाँ से 1 आर काटते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इस तरह से क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके देखें। यहाँ पर वैल्यू आती है 2, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है प्लस बेस 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इस तरह 5 और h इक्वल टू आ जाएगा √5। तो इस तरह से √5 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से ये पॉइंट लेकर हम बी कंपास में और इससे यहाँ से आर्क लगाते हैं, तो इस तरह से ये आर्क आपका यहाँ पर जाकर ये √5 आ जाएगा। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पर कैसे कैसे इरेशनल नंबर को शो करना है। तो ये हमने एक तरीका बताया। इसके साथ साथ अभी 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरह से उनको कैसे निकालते हैं। तो इस तरह √10 अगर कहीं पर दिया हुआ है, √10 को, तो √10 में भी 9 + 1 आता है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 यहाँ पर फिर 3 यूनिट लेते हैं, 3 यूनिट लेंगे, फिर परपेंडिकुलर 1 का लेंगे, उससे इसको ज्वाइन करें, तो इस तरह से ये √10 का आपका फिगर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई डेसिमल में दिया हुआ हो तो डेसिमल वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, कैसे रिप्रेजेंट करें उस कंडीशन में। तो इसके लिए देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम तो सभी में लगेगा स्टेप, हर स्टेप पर ही पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रूव करके दिखानी है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है और सॉल्यूशन इसके अंदर कम है। ये एक तरह से ज्योमेट्रिकल पोर्शन है इसका। अब देखते हैं कि अगर कहीं पर दिया हुआ √9.8, तो इसे नंबर लाइन पर कैसे आप ड्रॉ करें। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये मैं यहाँ इसको समझा रहा हूँ, इसी वे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा काम है कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से O इस पर पॉइंट लिया। अब हमारा काम है कि 9.8 जो भी मेजरमेंट आपको यहाँ दी हुई है, √9.8 है, 6.5 है, 4.8 है, जो भी दिया हुआ है, 4.3 है, उतनी डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे। तो हमने लिया यहाँ पर ये 9.8 लेते हैं, तो 9.8 यहाँ पर लिया, तो ये डिस्टेंस आपकी 9.8 है, इसको पॉइंट कर दे दिया A नाम, नेमिंग की इसकी। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से आगे 1 यूनिट इसको बढ़ा दीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा दें, और इसको हम ले लेते हैं B। तो ये 9.8 + 1, ये टोटल 9.8 हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि इस OB जितना ये डिस्टेंस दी हुई है OB, इस पूरी डिस्टेंस का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ से B से एक आर्क लेके ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे, फिर यहाँ से O से एक आर्क इधर जाएगा, एक आर्क नीचे आएगा, तो इस तरह से हमारे पास में तो इस तरह से हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं O से B तक की डिस्टेंस का। और इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो चुका है, और ये इंटरसेक्ट करता है इसको, जिस पॉइंट पर करता है इसको X, सपोज X हमने ले लिया, तो OX इक्वल टू OBX, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स हो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इस X से OX और BX इक्वल डिस्टेंस तो कंपास रखते हैं X पर, और यहाँ से एक इस तरह से हमारे सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता है, और इस तरह से आपके पास में एक सिचुएशन बन जाती है सेमी सर्कल की। अब क्या करना है, हमें यहाँ से वापस लौटते हैं पॉइंट A पर, क्योंकि इस मेन डिस्टेंस आपके पास में है √9.8, तो ये 8 जो O पर डिस्टेंस थी, इससे एक परपेंडिकुलर बनाते हैं ऊपर की ओर, और यहाँ से हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि ये जहाँ भी इस आर्क को, सेमी सर्कल के आर्क को काटेगा, वहीं पर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब ये लेते हैं डिस्टेंस O, और ये इस पॉइंट का नाम हमने C दिया,
तो ओ सी से यहाँ से पॉइंट लिया और यहाँ से एक आर्क आगे की ओर खींच देते जो नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह से ये जो पॉइंट आपका आता है ये या तो ये जो पॉइंट आता है ये √9.8 आएगा। तो ऐसे हम इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं कि √9.8 या रूट किसी भी फॉर्म में है तो √x फॉर्म में जो भी नंबर दिए हो तो उनकी रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। और यहाँ से इसको तो ये डिस्टेंस जो दी हुई होती है ये AC या फिर AC जो डिस्टेंस होती है ये या फिर नंबर लाइन पर ये, क्योंकि यहाँ से आर्क लग के ये पहुँचा है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही हमारी क्या होगी, A से ये √9.8 होती है। तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 100% बच्चों को नहीं आता, तो बार बार बच्चे इसमें मिस्टेक करते रहते हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड बेटर। इसी वैल्यू को इसके अंदर रखते हैं और इसमें इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू। इसके बाद बात करते हैं रैशनलाइजिंग द डेनोमीटर। किसी भी नंबर इरेशनल नंबर को अगर वो P/, क्योंकि फॉर्म में न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों दिए हुए हैं तो उसे हम कैसे सोल्व करें। तो उसे सोल्व करने के लिए हमारे पास में तरीका होता है कि हमें हमेशा उसका डेनोमीटर को हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में बनाना है, नहीं एक होल नंबर या इंटीजर की फॉर्म में बनाना है। ऐसे ये दो टाइप के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो इनको कैसे रैशनलाइज करें। तो जैसे 1/√2 दिया हुआ है तो 1/√2 को सोल्व करने के लिए हमें इसे रैशनल बनाना होगा। इसके डेनोमीटर को लिखा है रैशनलाइजिंग द डेनोमीटर। डेनोमीटर को रैशनल नंबर बनाना है। इसका मतलब नीचे का नंबर आपका इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए। तो √2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर और डेनोमीटर में। इस तरह 1 की मल्टीप्लाई √2 में, √2 की √2 मल्टीप्लाई 2। किसी भी सेम नंबर की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 की √2 में करेंगे तो √2 जब 4, √4 की वैल्यू होती है 2। तो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाता है। और इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन ले तो √3/√3 प्लस √2। तो यहाँ हमें डेनोमीटर में हम देख रहे हैं कि दो नंबर दिए हुए हैं और दोनों के बीच में प्लस साइन है। तो यहाँ पर प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। लेकिन तो कैसे हम इसको रैशनलाइज करें। यहाँ पर ये फर्स्ट में केवल एक नंबर था, यहाँ दो नंबर आ गए। अब ये एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, तो हमें इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो। कंजुगेट का मीन्स होता है कि जहाँ पर प्लस साइन होता है वहाँ पर साइन चेंज कर देना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो उसका अपोजिट साइन हम लेके चलेंगे। तो इस तरह से इसके न्यूमरेटर और डेनोमीटर को √3 - √2 से मल्टीप्लाई करें। और इस तरह से ये नंबर, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद 1 आ जाता है, तो किसी भी नंबर को हम किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ताकि उस नंबर दिए हुए नंबर में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अब देखते हैं कि यहाँ √3 की मल्टीप्लाई इसमें तो होती है। तो √3 मल्टीप्लाई √3 - √2 अपॉन √3 प्लस 2, √3 - 2। तो ये आइडेंटिटी हमारी हो गई, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का, क्योंकि a + b a - b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की आइडेंटिटी है। √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3 की √2 में √6 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 2। इस तरह 3 माइनस √6 अपॉन 1, और इस तरह से आपका आंसर आया √3 माइनस √6। तो इस तरह से ये रैशनलाइज हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन आपके फॉर्म में अगर ये दिया हुआ है और इसको हमें यहाँ दिया होता है कि इसको a + b √6 की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं कि एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, उसके रैशनल नंबर दिया है, उसके आगे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें इसी तरह उसको सोल्व करना है, पूरा पहले रैशनलाइज करना है, फिर उसके बाद में जो आंसर आता है इस आंसर को 3 माइनस √6 को कंपेयर करते हैं जो इसके आंसर में क्वेश्चन में दिया हुआ है b √6। तो यहाँ पर हम जब कंपेयर करते हैं तो a का देखते हैं, a क्या है, रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो a की रियल पार्ट होगी वैल्यू 3, a = 3। और ये जो रूट की फॉर्म में तो इसकी वैल्यू क्या है, b √6 की वैल्यू हुई -√6 और b = -√6 अपॉन √6 से √6 कैंसिल हो गया, -1। इस तरह b की वैल्यू -1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही इजी है। रैशनलाइज कीजिए, रैशनलाइज करने के बाद में अगर वैल्यू दिए तो उसकी वैल्यू प्लेस करिए, वैल्यू प्लेस करने के बाद में आपके पास में उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और
अगर फिर भी आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें उसको मैसेज करिए, हमें कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करते रहिए जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।